नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंसुलेटर बर्निंग टेम्परेचर। मतलब कि दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कितने तापमान के ऊपर हमारे प्रतिरोधी पदार्थ जलने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हमारे सभी इंसुलेटरों के बर्निंग टेम्परेचर के बारे में एक फॉर्मूले की मदद से बताने वाला हूं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सपोज करो कि कोई आपसे ये पूछ ले कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल डालते हैं कूलिंग और इंसुलेटिंग पर्पज़ के लिए, वो कितने तापमान पर जलने लगता है। तो दोस्तों उस समय आपने उसको क्या जवाब देना है, या एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपने क्या आंसर देना है, यह सब इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा। और जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उससे आप कभी भी लाइफ में इंसुलेटर टेम्परेचर टेबल को नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये इंसुलेटर होता क्या है और हमारे इलेक्ट्रिकल में ये क्यों जरूरी है, ये समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा कुचालक मतलब इंसुलेटर होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कि दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम इंसुलेटर कहते हैं। और दोस्तों ये इंसुलेटर हमारे इलेक्ट्रिकल में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे भी समझ लीजिए गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप अपने इलेक्ट्रिकल नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों इंसुलेटर की इंपॉर्टेंस, दोस्तों जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसी प्रकार से हमारे इंसुलेटर मटेरियल का भी उतना ही योगदान है हमारी इस मॉडर्न लाइफ में। दोस्तों ये इंसुलेटर ही है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़रा भी टच करेंगे तो हमें झटका लगता है या हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा हमारे घरों की जो तारें होती है उन पर पीवीसी चढ़ा होता है, और हमारे स्विच बोर्ड और खंभों पर लगे चीनी मिट्टी के इंसुलेटर, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ में लेते हैं तो हमें कोई नुकसान ना हो। दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि हमें झटका किसके कारण लगता है, मतलब करंट डेंजर होता है या फिर वोल्टेज डेंजर होता है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि कुचालक क्या है और कुचालक क्यों जरूरी है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ये कुचालक कितने तापमान मतलब हीट सहन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि कुचालक सामान्यतः होते कौन कौन से हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण इंसुलेटर्स के नाम, ताकि आपको एग्जाम्स में आसानी रहे। तो दोस्तों आपको ये एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि हमारे कुचालक ठोस, द्रव और गैस इन तीनों फॉर्म में होते हैं। तो दोस्तों ठोस कुचालकों में जैसे लकड़ी, कांच, पीवीसी, रबड़, माइका, पोर्सिलीन, बेकेलाइट वगैरह, मतलब जो ठोस होते हैं। और द्रव कुचालकों में हमारा ट्रांसफार्मर, ऑयल, वार्निश, रेजिन वगैरह। और गैस इंसुलेटर में हमारी हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियॉन, SF6 जैसे महत्वपूर्ण इंसुलेटर्स होते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण कुचालकों के बर्निंग टेम्परेचर के बारे में भी बारी बारी से समझते हैं, और इसके बाद इन सभी को कभी ना भुलाने वाला एक फॉर्मूला और इनके बारे में कुछ टिप्स जिनके बारे में हर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री टेम्परेचर से कि 90 डिग्री तापमान पर कौन से इंसुलेटर अपनी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को खो देते हैं। दोस्तों 90 डिग्री सेंटीग्रेड को वाई श्रेणी भी कहा जाता है, तो ये हमारी वाई श्रेणी में रेशम, नॉर्मल कागज और सूत आता है। दोस्तों आपको अभी सिर्फ इंसुलेटर के नाम और तापमान याद रखना है। मैं गारंटी देता हूं कि फॉर्मूले की मदद से आप सभी श्रेणियों और उनके टेम्परेचर को आसानी से समझ जाओगे। अब बात करते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की। दोस्तों इसमें रेशम, तेल में भीगा कागज और सूती इंसुलेटर्स आते हैं, और ये वाई के बाद की श्रेणी ए है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि वाई श्रेणी का अधिकतम तापमान कितना है, तो आपको पता है कि वाई श्रेणी मतलब 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिकतम होगा। तो अब बात करते हैं ई श्रेणी की। इसका तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें लेदराइट, पेपर और फाइबर इंसुलेटर आते हैं। ये हमारी ई श्रेणी तीसरी श्रेणी है। अब आगे ई श्रेणी के बाद बी श्रेणी, इसमें शीशा, एस्बेस्टस, माइका और फाइबर भी आता है। बी श्रेणी का तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बी श्रेणी के बाद एफ श्रेणी, इसका अधिकतम मेल्टिंग टेम्परेचर 155 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस हाई क्वालिटी वाले फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस और माइका इंसुलेटर होते हैं। और एफ के बाद हमारी छठी श्रेणी है एच श्रेणी। दोस्तों इसका अधिकतम तापमान 180 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें एलास्टोमर, फाइबर और शीशा आता है। और दोस्तों हमारी आखिरी श्रेणी है सी श्रेणी। दोस्तों सी श्रेणी के इंसुलेटर का प्रारंभिक तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अधिकतम तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों 250 डिग्री बहुत ज़्यादा तापमान होता है। और हमारी सी श्रेणी में हमारा माइका, मतलब जिसे हम अम्रक भी बोलते हैं, और चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्टर्स तथा कांच के बने इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इंसुलेटर और इनके कार्यकारी तापमान। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की। तो दोस्तों
बहुत ही ध्यान लगा के समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं इंसुलेटर बेसिक टेम्परेचर चार्ट बनाई हुई है और साथ में एक लाइन लिखी है। तो क्या लिखा है, ये अब इधर भी फैलाना होगा। तो दोस्तों ये लाइन मतलब इसमें हमारी पहली श्रेणी y को ये, दूसरी श्रेणी a को, अब इसी प्रकार से e को इधर और b श्रेणी को भी के माध्यम से बताया गया है और f को फैलाना और h वर्ग को होगा लिखा है। तो सिंपल है, ये अब इधर भी फैलाना होगा। ये मतलब 90 डिग्री, अब मतलब 150 डिग्री, इधर 120 डिग्री, भी 130 डिग्री, फैलाना 155 डिग्री, होगा 180 डिग्री। इसी तरह से याद करना है और हमारी सी श्रेणी को ऐसे ही याद रख लेना है कि ये सी वर्ग है। इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर 180 डिग्री से शुरू और मैक्सिमम 250 डिग्री तक होता है। तो दोस्तों अब इनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स। तो दोस्तों अब आपके सामने ये कंप्लीट चार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ वर्ग का तापमान कितना होगा, तो आपको पता है 155 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, हमारे एफ श्रेणी के ऊपर क्या है, बी श्रेणी। तो बी श्रेणी का तापमान कितना है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों हमारी बी श्रेणी 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेंज खत्म होती है। मतलब बी श्रेणी का तापमान हमारी ई श्रेणी मतलब 120 डिग्री से शुरू होगा। तो इसी प्रकार से हमारी एफ श्रेणी का तापमान 130 डिग्री नॉर्मल होगा और अधिकतम पूछा है तो फिर आप 155 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हो। तो एच श्रेणी का प्रारंभिक तापमान 155 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर मैक्सिमम तो फिर मतलब एच मतलब होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब ये इधर भी फैलाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइएगा और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।